अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट को हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें फर्दर हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो उसका आज सेकंड पार्ट है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए ज़रूरी है। जब भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना होगा तब हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, दूसरा मैट्रिक्स का एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट को तो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हमने डिस्कशन करनी है एडजॉइंट के बारे में, और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं। तो जो ये चीज़ें सीख लेगा उसको क्रैमर रूल में भी कोई मसला नहीं होगा, इन्वर्जन मेथड में भी कोई मसला नहीं होगा। तो ये गौर से समझना है ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम ना हो। क्रैमर रूल में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है डिटर्मिनेंट की, और इन्वर्जन मेथड में भी एडजॉइंट की भी ज़रूरत पड़ती है, डिटर्मिनेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये रूल बनाना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल में सबसे पहले हमने फाइंड ही डिटर्मिनेंट करना होगा। उसकी रीज़न क्या है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे कि आंसर अगर डिटर्मिनेंट का ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो आंसर आने की वजह से इन्फिनाइट जवाब आता है। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो हो जाए तो क्रैमर रूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्जन मेथड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए बी सी डी। जिस तरह से डिटर्मिनेंट जो है वो भी स्केयर मैट्रिक्स 2x2 का होगा 9th क्लास के अंदर, इसी तरह से एडजॉइंट भी 9th क्लास के अंदर 2x2 का फाइंड होगा और वो स्केयर मैट्रिक्स होगा। इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये इंटरचेंज होंगी आपस में जो अदर एंट्रीज होंगी, एंड द चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, और बाकी जो अदर एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज होंगे। वो प्लस के होंगे तो माइनस की, माइनस की होंगी तो प्लस की हो जाएंगी। तो इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड एज ए डी जे ऑफ ए। अगर बी का फाइंड करना होगा ए डी जे बी लिख देंगे, सी डी ई, जो जो सवाल जिस तरह से गिवन होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एंट्रीज गिवन है ए बी सी डी, तो क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज करेंगे। ए की जगह पे डी आ गया, डी की जगह पे ए आ जाएगा। जो अदर एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज होंगे, प्लस के होंगे तो माइनस के, माइनस के होंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 9th क्लास की मैथ के अंदर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चंस गिवन नहीं है एडजॉइंट से रिलेटेड। तो हम दो एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको एडजॉइंट फाइंड करना आ जाए। तो उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एडजॉइंट फाइंड करना आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है, A इज इक्वल टू 1 2 3 0। सॉल्यूशन A इज इक्वल टू 1 2 3 0। अब देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना हो तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए डी जे, और मैट्रिक्स का नेम आगे लिख देंगे ए। डायगोनल एंट्रीज क्या करेंगे, इंटरचेंज। 1 की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 की जगह पे 1 चला जाएगा, प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 है माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपने किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। इसके अलावा और एग्जांपल है, b इज इक्वल टू 2 -1 3 -4। सॉल्यूशन b इज इक्वल टू 2 -1 3
-4। इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना होगा तो इसको ADJ आगे मैट्रिक्स का नेम लिख देंगे। अब देखें ये डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज होंगी, जहाँ 2 है वहाँ -4 आ जाएगा, जहाँ -4 है वहाँ 2 आ जाएगा, माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 3 है माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपने किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट इसी तरह से फाइंड करना है। तो ये तो हमारा टॉपिक था एडजॉइंट का। अब हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। जैसा कि एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। यानी कि वही शर्त जिस तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इफ इट एग्जिस्ट क्यों कह रहा है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 0 के बराबर नहीं आता, माइनस में आता है, प्लस में आता है, नॉन सिंगुलर आता है तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए उसने पहले ही शर्त रख दी है इफ इट एग्जिस्ट। इसलिए आपको कहा गया है कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्रैमर रूल, इन्वर्जन मेथड करें, आप पहले उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो उसी तरह से उसको स्टॉप कर देंगे और कहेंगे ये क्रैमर रूल एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्जन मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, या जैसा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास वैल्यूज गिवन है a इज इक्वल टू -1 3 2 0। सॉल्यूशन a इज इक्वल टू -1 3 2 0। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? जैसे ए मैट्रिक्स गिवन है उसके ऊपर -1 लगा दें, वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स यानी कि ए ओवर उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को आप डिवाइड कर देंगे तो उसी से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट बन गया है कि हमें एडजॉइंट फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a इज इक्वल टू -1 3 2 0। डिटर्मिनेंट उसी तरह से फाइंड करना है जिस तरह से मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। ये स्ट्रेट कर देंगे, बिल्कुल मैट्रिक्स के इर्द गिर्द लाइन्स लगा देंगे, -1 3 2 0। अब देखें उसी तरह से डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो मल्टीप्लाई होंगी। पहले -1 इंटू 0, दरमियान में -2 इंटू 3। देखें ये 0 -2 3 6, क्या आ जाएगा ये? -6, जो कि 0 के बराबर नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो हम क्या कहेंगे? इट एग्जिस्ट। इट एग्जिस्ट। तो हम क्या लेंगे? अब एडजॉइंट ले लेंगे। a इज इक्वल टू -1 3 2 0 a d j ऑफ a। जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया है एडजॉइंट फाइंड करना। ये एंट्रीज एक्सचेंज होंगी, इंटरचेंज होंगी। 0 -1 प्लस का 3 है, माइनस का 3 प्लस का 2 है, माइनस का 2। अब उसी तरह से हम एडजॉइंट फाइंड कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं। अब इसके अंदर फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर निकल आएगा। अच्छा, इट एग्जिस्ट आप एडजॉइंट के बाद भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट के फौरन बाद भी लिख सकते हैं। बेहतर होता है कि डिटर्मिनेंट के फौरन बाद लिखें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, सॉल्व हो सकता है। तो हम फार्मूले में पुट करते हैं इसको। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 0 -3 -2 -1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? -6। अब देखें, आपको अंदाजा होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट 0 क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हम नीचे 0 पुट करते हैं, डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो आंसर
इन्फिनिटी के बराबर आता है, यानी कि वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसी वजह से अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर नॉन ज़ीरो होगा, नॉन सिंगुलर होगा, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो जैसा कि ये बारी बारी हम डिवाइड कर देंगे, 0 ओवर -6 -3/-6 -2/-6 -1/-6। ए इनवर्स 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 के नीचे डिनोमिनेटर कोई भी हो वो 0 हो जाता है। माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, ये 1/2 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, 1/3 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल क्या आ जाएगा, 1/6। ये हमारा आंसर निकल आया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए के लिहाज से, ए मैट्रिक्स के लिहाज से। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, लेकिन फर्क क्या आ गया है, उधर मैट्रिक्स का नाम ए था, इधर बी है, तो जहां जहां ए लगाया है वहां बी लगा देंगे। बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, फिर बी एडजॉइंट फाइंड करते हुए ए डी जे ए लिख देते हैं। ए बच्चे मैट्रिक्स का नाम होता है, जो भी गिवन होगा मैट्रिक्स का नेम, ए डी जे के आगे बी लिखेंगे, सी होगा तो सी लिखेंगे, डी होगा या कोई भी होगा उसके आगे वही नेम लिखेंगे। b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। अब सबसे पहले फार्मूला लिख देंगे जो हमारा टारगेट है कि b का हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो a d j ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट, यानी कि यहाँ पे अब a नहीं लिखना, हमने वही लिखना है जो मैट्रिक्स का नेम गिवन होगा। तो सबसे पहले हम शर्त के मुताबिक डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का, 1 2 -3 -5। डिटर्मिनेंट का साइन लिखेंगे, ये स्ट्रेट कर देंगे लाइंस को, 1 2 -3 -5। अब देखें डायगोनल एंट्रीज, 1 इंटू -5 -2 इंटू -3, 5 1s are -5, 2 3s are 6, -6 +6 आ जाएगा, यानी कि 6 -5 1 आ जाएगा। अब ये भी देखें नॉन सिंगुलर है, एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या लिख देंगे, इट एग्जिस्ट्स, इट एग्जिस्ट्स। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है, हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। ये b दोबारा लिखने का मकसद ये है कि बच्चे भूल के अक्सर दोबारा क्या लिख देते हैं, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं या कोई भी मिस्टेक हो जाती है। तो आपने इसी मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इसी तरह से देखें ए डी जे, खास कर इधर ख्याल करना है जो मैट्रिक्स का नेम होगा वो इधर लिखना है, ना कि ए। और जैसे ही लिखेंगे इनका फौरन हमने एडजॉइंट फाइंड कर लेना है। -5 है, इधर है, हम इधर ले आएंगे, इधर 1 इधर ले आएंगे, प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 है, प्लस का 3 हो जाएगा। ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, एडजॉइंट। अब हम गिवन इक्वेशन के अंदर जो ऊपर हमने इक्वेशन बनाई थी ये वाली इसके अंदर पुट कर देते हैं कि एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ b ऊपर पुट कर देंगे, जैसे कि -5 -2 3 1 ओवर b डिटर्मिनेंट क्या था, 1। अब 1 जो है नीचे किसी भी चीज से डिवाइड होता है, रिटर्न वही आंसर आता है, जैसे कि b इनवर्स -5/1 -2/1 3/1 1/1, हमारे पास आंसर वही रिटर्न वापस आएगा, जैसा कि -5 -2 3 1। ये हमारा था सेकंड पार्ट। पार्ट है c इज इक्वल टू -2 6
3 माइनस 9। सॉल्यूशन C इज इक्वल टू -2 6 3 माइनस 9। अब C मैट्रिक्स का हम टारगेट लिखेंगे, C इनवर्स यानी कि एडजॉइंट ऑफ C ओवर C डिटर्मिनेंट। शर्त के मुताबिक पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। C इज इक्वल टू -2 6 3 माइनस 9। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। -2 6 3 माइनस 9 -2 इंटू -9 -3 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस 9 2s are 18 -3 6 are 18। अब देखें ये आंसर किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया है। इसी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लिख देंगे हेंस C इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ रहा है तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि जो भी लाजमी नहीं है C, इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, तो उसका क्या लिख देंगे, हेंस ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, इससे आगे एडजॉइंट फाइंड नहीं करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 4। D इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 2। सॉल्यूशन D इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 2। अब सबसे पहले हम टारगेट बनाएंगे, D इनवर्स A D J ऑफ D ओवर D डिटर्मिनेंट। इसमें भी शर्त के मुताबिक पहले क्या फाइंड कर लेंगे, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। D इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 2। इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, डिटर्मिनेंट 1/2 3/4 1 2। सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज 1/2 इंटू 2 माइनस 3/4 इंटू 1। ये देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3/4। नीचे एलसीएम ले लेंगे, 1 4s are 4 माइनस 3 4 माइनस 3 1/4। अब ये आया फ्रैक्शन में है लेकिन ये नॉन जीरो है, ये एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या लिखेंगे, इट एग्जिस्ट। इट एग्जिस्ट। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। D इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 2। एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे अब, A D J ऑफ D। डायगोनल एंट्रीज इंटरचेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस 3/4 प्लस का 1 है -1। अब पुट कर देंगे इसी फार्मूले के अंदर जो हमने निकाला था। D इनवर्स एडजॉइंट ऑफ D की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 माइनस 3/4 माइनस 1 1/2। अब देखें डिटर्मिनेंट हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर आया हुआ है 1/4। बच्चे क्या करते हैं, जस्ट एंड जस्ट यहाँ पे उठा के 4 लिख देंगे। ऐसा नहीं करना, जो हमारा ये आंसर आएगा वैसा का वैसा एज इट इज इधर लिख देना होगा 1/4।
अब देखें, जो डिवाइड से डिवाइड होता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे जो ऊपर वाला नॉमिनेटर होता है वो फिर डिवाइड होता है। इधर जो नीचे डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 1 हो 2 हो 3 हो कोई भी हो वो इनसे फिर डिवाइड होगा। तो इसी तरह से हमने एज इट इज डिटर्मिनेंट यहीं कहीं उठा के इधर लिख देना है और इससे हमें सवाल करने में आसानी हो जाएगी। अब डिवाइड से डिवाइड ऊपर जाके ये हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 2 माइनस 3/4 माइनस 1 1/2। अब इधर 1 है, 1 4 के नीचे आ जाएगा यानी कि उलट जाएगी। अब इधर आप 1 लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, अदर वैल्यू जो भी आएगी वो इधर लिखेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को अंदर से डिवाइड कर देंगे। अब देखें डी इनवर्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/4 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। डी इनवर्स 4 2s are 8 4 4 से कैंसिल क्या आ जाएगा -3 4 1s are -4 2 1s are 2 2 2s are 4। ये हमारा आंसर आ गया है डी इनवर्स का 8 -3 -4 2। ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने ये सीखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि ये जो मेथड है ये आपका क्रैमर रूल के अंदर भी काम आएगा, जिसमें हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने होंगे, और इन्वर्जन मेथड के अंदर भी काम आएगा। यहीं का यही पोर्शन यही समझने के इन्वर्जन मेथड का ये हाफ है, तो हाफ भी नहीं कह सकते, 70% इन्वर्जन मेथड का यही पोर्शन है। तो लास्ट में कोई और स्टेप करना होता है तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। जिस किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पर्सनली कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।